जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अगला मंथ जो है अगस्त का महीना, इसमें पोर्टल खुलने वाला है। एटेट पोर्टल है और ये साल का सबसे बड़ा पोर्टल है और इसको लाइन गेटवे पोर्टल भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इस पोर्टल के खुलने पर, ठीक है। और ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र है, इसको रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ये एक्टिवेट होता है और ये फायर साइन को बताता है, ठीक है। यानी कि फायरी एनर्जी है ये, ठीक है। और फायरी एनर्जी है जो वो लियो वालों लोगों को होता है, जो भी लियो साइन के लियो लोग होते हैं, यानी कि और भी साइन हैं बट खास करके लियो के लिए जब ये पोर्टल खुला है तो लियो वालों को बहुत अच्छा से ये इफ़ेक्ट करेगा। और ये पोर्टल जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 तारीख को इफ़ेक्ट डालेगा, पूरा जैसे कि मंथ स्टार्ट ही होगा तो इसका असर आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और सभी चीज़ पर देखूंगी मैं। पहले आपके फाइनेंस पर और सब कुछ देखने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप पे और करियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन मतलब ये है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ स्टक पड़े थे, वहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आपको इससे पता चल ही जाएगा कि आप कहाँ स्टक थे, क्योंकि आप वहाँ से आपको एक पुश मिलेगा। और जैसे शेर ताकतवर बहुत ज़्यादा होता है तो जो हिम्मत उसके अंदर होता है, करेज जो उसके अंदर होता है और थोड़ा सा वो ईगो वाला होता है शेर, तभी तो जंगल का राजा होता है, राजा वाला गुण होता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट डालेगी और आपकी एनर्जी में एक पुश आएगा और जो काम अब तक आप नहीं कर पा रहे थे वो सब आपको एक पुश के साथ आप आगे की तरफ धकेल दिए जाओगे और आप कैसे चीज़ें हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हूँ आपके करियर को लेकर। तो आपका जो काम है ना वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि काम आप करना तो चाहते थे, प्लानिंग भी कर रखा था, लेकिन हार्ड वर्क आप नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि ये तो मुझसे नहीं होगा और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, या फिर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं और आप हार्ड वर्क भी करोगे और आपका सेहत भी सही रहेगा और जो भी आप खाओगे पियोगे सब आपका बॉडी में लगने वाला है और आप ताकतवर महसूस करोगे। आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा मेरे अंदर फुर्ती आ गया, कितना मेरे अंदर हिम्मत बढ़ गया है मेरा। तो आपका हिम्मत भी बढ़ जाएगा और आपका साहस भी बढ़ जाएगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे और अपने काम पे आप फोकस हो जाने वाले हो। अगला है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेंटली रूप से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उस चीज़ के लिए अपने माइंड को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, बिल्कुल रेडी नहीं कर पाते, बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं या फिर हमें लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा या ये गलत है या फिर मेरे साथ ऐसा किया हुआ, कुछ नेगेटिव थॉट के साथ हम लोग स्टक पड़े रहते हैं और अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने आदतों को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें तो सामने पड़ी हुई थी और यही तो मुझसे करना था, मुझे बिल्कुल इधर ही जाना था और अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये मेरे सोच को चेंज करना था, मेरे बिलीफ सिस्टम में कुछ वीकनेस थी, मेरे ब्लड लाइन में कुछ कमी थी या मैं नेगेटिव सोचती थी। तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल बदलोगे। तो अगला है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जिस रिश्ते से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये रिश्ता मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है या इस रिश्ते से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये रिश्ता मुझे बस यूं ही उलझा के रख रहा है, ये रिश्ता मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि
मैं किसी भी तरह से नहीं हूँ, कहीं का नहीं हूँ, या ना मैं घर का हूँ, ना मैं घाट का हूँ, ना मैं इस रिश्ते में सुकून पा रहा हूँ, ना मुझे इस रिश्ते से कुछ हासिल हो रहा है, ना मुझे कुछ इस रिश्ते में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मंजिल है इस रिश्ते की। तो कुछ इस तरीके के आपके थॉट्स होंगे, लेकिन आपको डर भी लग रहा होगा कि मैं अगर इस रिश्ते को छोड़ दूं तो पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, कहीं मैं अकेली न रह जाऊं, मतलब मेल फीमेल जो भी आप लोग ले लीजिएगा, तो कहीं इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से अगर मैं इस रिश्ते को डिटैच कर दूं तो आगे का क्या होगा। तो एक भय, अनजाना सा भय जो आपके अंदर उमड़ घुमड़ अब तक रहा था और उसमें आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उससे दुखी तो थे लेकिन उसको डिटैच नहीं कर पा रहे थे। आपको पता तो था कि ये रिश्ता मुझे कुछ दे नहीं रहा है, इस रिश्ते से कुछ मिल नहीं रहा है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा इससे परेशानी है। फिर आप उस रिश्ते के रहने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो अब आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। और आपके अंदर एक साहस आ जाएगा कि मैं इस रिश्ते को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, या डिटैच कर दूंगा, या इसके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन करूंगी, जो भी हो, ऐसा आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। और इसके लिए आपके अंदर साहस आ जाएगा और आप अपने आप को तैयार कर लोगे, और इसके लिए आप एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ एक्शन लेते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो एक्शन लोगे क्योंकि उतना साहस आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉयन की एनर्जी आपके अंदर रोटेट होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ती हूँ और आपके करियर को लेकर बताती हूँ कि करियर में आपका क्या चेंज आएगा। तो देखिए, करियर को लेकर मुझे ये दिख रहा है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ, आपका जॉब चेंज हो सकता है, और कहीं से आपको कुछ ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपका मकान बदली हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से उस जगह को आप छोड़ दोगे, ठीक है। और आप नया अपना काम शुरू करोगे, जो काम को पहले कर रहे थे उस काम को आप छोड़ दोगे। ये भी हो सकता है छोड़ दोगे, ये भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है छोड़ दोगे, नहीं भी छोड़ोगे, लेकिन इसकी तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए और आप नए प्लेस पर जाकर नए काम को स्टार्ट भी कर सकते हो, या फिर से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, हार्डवर्क करना पड़ सकता है, फिर से सेटअप तैयार करना पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, नई जगह में जाओगे तो थोड़ा बहुत परेशानी आपको होगी ही होगी। तो थोड़ा सा उठापटक है एनर्जी का। कुछ कार्मिक जो हैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल भी एंड हो रहा है हमेशा के लिए, और वो नेक्स्ट साइकिल में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में वो बने हुए थे, और अब हमेशा के लिए वो डिटैच हो जाएंगे आपसे, और बिना लड़ाई झगड़े के ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत और एक साहस को भरा जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने रुके हुए सारे काम को कर पाओगे, और जिस स्टक सिचुएशन में आप फंसे हुए थे वहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो ओवरऑल आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद इसके परिणाम जो है ना बहुत सुखद होंगे। क्योंकि जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने इनर पीस को भी चुनोगे, ठीक है। आपका फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही हो जाएगा, आपका फाइनेंस भी सुधर जाएगा। तो ओवरऑल आपके सभी एरिया पर वर्क होगा, और वर्क होगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सुखद ही होने वाले हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको सितंबर के महीने में देखने को सुखद मिल सकता है। और कुछ लोगों के लाइफ में ना बिल्कुल कार्मिक साइकिल बिल्कुल एंड हो जाएगा, और कुछ सुकून उनको फील होगा, और कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, मतलब
काम 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 काम, इतना ज़्यादा काम कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आराम भी ना करें काम की वजह से, ठीक है। तो ये भी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर फुर्ती आने वाली है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर साहस आने वाला है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर करेज आने वाला है, तो वो सुकून से बैठे भी ना, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मतलब अनईजीनेस भी फील कर सकते हैं कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो अनईजीनेस भी फील कर सकते हैं और खाना पीना भी अपना भूल सकते हैं, खाना भी भूल सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, ये भी चीज़ें हो सकती है। या फिर ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।